हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 स्कैम के बारे में। ये एक छोटा स्कैम नहीं है, ये इस तरह का स्कैम है कि आज लाखों स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर ये हो क्या रहा है देश में। आने वाले टाइम में अगर इस तरह से पेपर लीक होते रहे, स्कैम होता रहा तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा। अभी तक बहुत सारे बच्चे इस तरह का कमेंट्स कर चुके हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, लेकिन अभी उनको कोई सलूशन नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर कराया जाता है और उसमें इस तरह से स्कैम होता है जिसमें आपका हाई कट ऑफ जाता है और पेपर लीक होने की घटना पेपर के टाइम से ही सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो एनटीए है, जो इसका पेपर ऑर्गेनाइज कराती है, उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कोई असर नहीं होता है। 4 जून को इसका रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से लेके मीडिया में, बच्चों में एक जो खलबली थी वो मचना स्टार्ट हो गई कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पूरे के पूरे नंबर मिलता है, वो भी एक स्टेट से होते हैं। मैक्सिमम बच्चे एक स्टेट से होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8 से 10 बच्चे हैं जो एक सेंटर से होते हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना, वो भी पूरे के पूरे नंबर लाना। जब इस संस्था से बात किया गया, पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, उस संस्था ने अपना एक अलग से नोटिस जारी करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सरकारें आज भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में आज भी इस पर डिबेट हो रहा है कि ये किस तरह से, कैसा मैटर है, किस तरह से चीजें हैं, लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कानपुर में काकादेव में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों के साथ। एक दिन जहां पर हम भी पहुंचे, वहां पर बच्चों की नाराजगी देखी तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, एक बार इनकी जो नीट का एग्जाम होता है उसका जो प्रिपरेशन होता है उसकी फीस इतनी महंगी होती है, किसी भी तरह से बच्चा कोचिंग करके फीस पेड करता है, जमा करके तैयारी करता है, और जब रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि अब मानो बच्चों के पास कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह की चीजें चलती। कुछ ऐसे एग्जाम थे जहां पर माना जाता था कि यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन आज जो ये घटनाएं हो रही हैं ये एक हाई लेवल तक पहुंच चुकी हैं। अब तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, किसी भी, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, चाहे वो नीट आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या पेपर सही समय पे और बिल्कुल क्लीन तरह से कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब जिन बच्चों ने 650 नंबर तक इसमें इन्होंने स्कोर किया हुआ है, क्या उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन री एग्जाम में भी उन सभी बच्चों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके किसी न किसी तरह से अच्छा स्कोर किए थे, क्या वो फिर वहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि जब एग्जाम होने से पहले जो जोश होता है, जो जुनून होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनकी जो तैयारी होती है, बच्चों की जो लगन होता है, मेहनत होता है, क्या वो दोबारा मिल पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बच्चों, आप सभी के साथ जितने भी टीचर हैं लगातार बने हुए हैं, कंटिन्यू आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग मिलके एक साथ जुट नहीं होंगे, तब तक इस पर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मैटर पहुंच रहे हैं, और जो एनटीए है, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसका पेपर कराया है, वो एक एक दलीलें देके अलग अलग अपना पल्ला झाड़ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से टीचर आके यूट्यूब पर ये दावा कर रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो वो सब टीचर बिल्कुल सच कह रहे हैं, और सच के साथ खड़े रहो, जीत आपकी पक्की होगी। थैंक यू।